में क्या रोड मैप आज तैयार किया? देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग के माध्यम से जो वोट चोरी का षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजिकली मीटिंग हुई है और हम किस तरीके से हमारे बीएलए बना करके उस बीएलए और बीएलओ को साथ में समन्वय स्थापित करके कैसे रोक सकें और हमारे लोगों को, पार्टी वर्कर्स को कैसे इस काम में लगा के हमारे सही वोट वो काटें नहीं और वो अपने फर्जी वोट जुड़ाएं नहीं, इसके लिए हमको तैयारी करनी है और उसी के ऊपर एक स्ट्रेटजी हमारे द्वारा बनाई गई है। और हमने राजस्थान के अंदर जो है वो 52,000 समथिंग जो बूथ है उसके ऊपर पूरे के पूरे हमने जो है वो बीएलए बना लिए हैं, बीएलए 2, और उनका प्रशिक्षण हमारा चल रहा है। लगभग 2-3 दिन के अंदर पूरा प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद में हर बीएलए जो अपनी बूथ के 50 फार्म प्रतिदिन लेकर के सही फार्म अपने बीएलओ को, सरकारी जो कर्मचारी है उसको देगा और उसकी रिसीट लेगा। और जहाँ पे ये बेईमानी, जहाँ हमारे वोट हैं माइनॉरिटी, SC ST, उनको काटने की जो कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हमने स्ट्रेटेजी बनाई। सर, ये इसको कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं जटिल समस्या हो रही है क्योंकि बीएलओ जो है सुसाइड तक कर रहे हैं, केरल हो, आपका प्रदेश। नहीं, देखिए, वो तो तब कर रहे हैं ना जब आनन फानन में इनको फर्जीवाड़ा करने के लिए, नाम गलत नाम जोड़ने के लिए और सही नाम जो कांग्रेस आइडियोलॉजी को उसको काटने के लिए वो ये कह रहे हैं फार्म ले आओ 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन के अंदर आप बताइए, एक सरकारी कर्मचारी, एक घर में 5 वोट हैं, 7 वोट हैं, 10 वोट हैं, उनके सारे फार्म सही भर के कैसे दूसरे दिन ला सकता है? जबकि उसको तो 1 महीने का समय है, लेकिन 1 महीने बाद में लाएंगे तो वो सही भर देंगे। इसलिए इनको आनन फानन में 1-2 दिन में ही कलेक्ट करना है। तो ये जो अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है बेईमानी के लिए, उसकी वजह से ये सारा काम। सर, आखिरी सवाल है कि आप लोग एसआईआर की बात कर रहे हैं जी, इसके अंदर कुछ ना कुछ जी, जबरदस्ती है, जी, धांधली है, जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू ने स्टेटमेंट दिया आज कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था बिहार के चुनाव में। ज्यादातर कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं। तो फिर 65 लाख वोट कैसे कटे? 65 लाख जब MP, आप 12 महीने पहले MP का चुनाव हुआ तब तो आप फर्जी वोटों से लड़े हो और आज आप उसको सही कर रहे हो। यानी ये 65 लाख वोट तो MP के चुनाव में, इसका मतलब फर्जी थे। आप खुद ही बता दो, जब उन्होंने चुनाव जीता तब तो वो सही थे और अब MLA का चुनाव आ गया तो काट दिया।